हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका मैथ्स बाय टिंकू पर। बच्चों, आज हम 10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 3.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 पेन का जो मूल्य है वो 50 रुपये है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल और 5 पेन का जो मूल्य है वो 46 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन का हमें मूल्य बताना है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम पेंसिल को, जो एक पेंसिल है वो x रुपए की है, हम ये मान लेंगे, और जो एक पेन का जो मूल्य है वो y रुपए है, हम ये मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज x। एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपए है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज वाई। एक पेन का जो मूल्य है वो वाई रुपए है। ठीक है बच्चों, तो आगे बच्चों देखो, अब उसने पहली लाइन में क्या बोला है, उसने बोला है 5 पेंसिल और 7 पेन का जो मूल्य है वो 50 रुपए है। बच्चों, 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल और एक पेंसिल का जो प्राइस कितना माना है हमने एक्स, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी बच्चों, 5x की। ठीक है, प्लस और 7 पेन। बच्चों 7 पेन, एक पेन का मूल्य क्या है, वाई। तो बच्चों ये पहली लाइन की टोटल कॉस्ट हो गई, ये कितनी है बच्चों, ये है 50। ठीक है, ये होगी बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी लाइन में उसने क्या बोला है बच्चों, उसने बोला है 7 पेंसिल, ठीक है, और एक पेंसिल कितने की है बच्चों, एक्स की। तो 7 पेंसिल कितनी की होगी बच्चों, 7x की। ठीक है, और 5 पेन, एक पेन का मूल्य क्या है बच्चों, वाई। तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा बच्चों, 5y। ठीक है, ये जो कॉस्ट है बच्चों ये 46 है। तो हमें बताना है बच्चों एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य है। बच्चों हमें इसमें x और y की जो वैल्यू है वो बतानी है। किससे बच्चों, ग्राफीय विधि से। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने आपको कल बताया था कि हमें इसमें x की ऐसी वैल्यू माननी है ताकि y का मान जो है फ्रैक्शन में ना आए, भिन्न में ना आए। तो चलो बच्चों, और सबसे पहले हमें जीरो से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तुम बताओ मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूं बच्चों, x की वैल्यू क्या रखूं, छोटी से छोटी, कि y का जो वैल्यू, y का जो मान है, जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो क्या टेकूं बच्चों, देखो मैं, अगर मैं यहाँ पर देखो जीरो टेकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर जीरो टेका, तो देखो बच्चों 5 गुणा जीरो प्लस 7y इजिकल टू 15। तो बच्चों जब जीरो की 5 से गुणा होगी तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 7y इजिकल टू 50। तो बच्चों देखो ये तो फ्रैक्शन में आ गया ना, 750 को काट ही नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चों ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो हम यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं रख सकते। तो हमें x का मान क्या मान रखना पड़ेगा बच्चों, देखो मैं यहाँ पर x का मान 1 भी नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 रखा तो देखो 5 से कम 5 हो जाएगा, उधर जाकर 5 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। ठीक है, और 7 45 को नहीं काट सकता, तो बच्चों मैं यहाँ पर 1 भी नहीं रख सकता, मैं यहाँ पर 2 भी नहीं रख सकता बच्चों, मैं यहाँ पर 3 रख सकता हूँ। ठीक है, मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा बच्चों, तो y का मान कितना आएगा, 5 दिए 15, 15 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा बच्चों, ये तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 35। ठीक है, 7 से कट जाएगा बच्चों ये 5 बार, तो y की जो वैल्यू है बच्चों कितनी आ गई, 5। ठीक है, x की वैल्यू 3 है और y की है बच्चों 5। ठीक है, अब बच्चों हमें इसमें जो है y का मान टेकना है। अब बताओ बच्चों मैं यहाँ पर y का मान क्या टेकूं कि जो x की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो बच्चों जीरो से स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पर y का मान जीरो रखता हूँ। अगर मैं y का मान जीरो रखता हूँ तो कितना आएगा बच्चों, ये देखो 5x प्लस 7 गुणा जीरो इजिकल टू 50। बच्चों जब जीरो की 7 से गुणा होगी तो जीरो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये 5x इजिकल टू 50। 5 से कट जाएगा बच्चों ये 10 बार,
तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आई बच्चों, 10। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 है और y की है बच्चों 0। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एक इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, और एक लाइन कब बनती है बच्चों, जब दो बिंदु बनते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। ठीक है बच्चों, तो देखो एक फ्रैक्शन से दो बिंदु बनेंगे, एक बिंदु इससे बनेगा और एक बिंदु इससे बनेगा, तो एक लाइन बन जाएगी बच्चों एक फ्रैक्शन से। उसके बाद इस फ्रैक्शन से ही बच्चों दो बिंदु बनेंगे और दो बिंदु मिलाकर एक लाइन बनेगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करो बच्चों। मैं यहाँ पर x का मान क्या रखूं, तो बताओ बच्चों मैं यहाँ पर क्या रखूं x का मान। तो मैं यहाँ पर x का मान बच्चों जीरो तो नहीं रख सकता, अगर मैं जीरो रखूंगा तो 5 46 को नहीं काट सकता, एक भी नहीं रख सकता बच्चों। तो मैं क्या रखूंगा बच्चों, मैं यहाँ पर रखूंगा, बताओ तो बोलो क्या बच्चों, मैं यहाँ पर x का मान जो है 8 रखूंगा बच्चों। अगर मैं x का मान 8 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 7 × 8 प्लस 5 इक्वल टू 46 बच्चों, ये हो गया 7×2 56। ठीक है, ये हो गया बच्चों 56 प्लस, तो 56 उधर जाकर बच्चों माइनस का हो जाएगा ना, तो 46 माइनस 56, तो 5y इक्वल टू माइनस के 10 हो गए बच्चों। ठीक है, तो 5 से कट गया बच्चों ये 2 बार, तो y की जो वैल्यू है बच्चों -2y। ठीक है, x की वैल्यू 8 है और y की है -2। अब बच्चों y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है कि जो x की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो मैं y की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या रखूं, मैं 5 रखता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 5 25, और 25 उस तरफ जाकर बच्चों ये माइनस का हो जाएगा, तो 46 में से 25 गए 21, 7 से कट जाएगा बच्चों ये 3 बार, तो x की जो वैल्यू है बच्चों 3 आई। ठीक है, तो बच्चों x की वैल्यू 3 है और y की है 5। ठीक है बच्चों, अब हमें बच्चों दोनों इक्वेशन में से बिंदु मिल चुके हैं। अब इन बिंदुओं को हम यहाँ पर पुट करते हैं और दो लाइन बनाते हैं और बताते हैं x और y की वैल्यू क्या है। तो चलो बच्चों सबसे पहले इस इक्वेशन के हम बिंदु रखते हैं। बच्चों पहले है x 3 है और y है 5, और दोनों प्लस के हैं। ठीक है बच्चों, तो x पर 3 कहां पर आएगा बच्चों, 2 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, यहां पर आएगा। ठीक है, तो x पे 3 है और y पर 5 है प्लस के, तो y पर 5 कहां पर आएगा बच्चों, 6 और 4 के बीच में यहां पर आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये और ये, ठीक है, तो यहां पर बनेगा बच्चों 3 और 5। ठीक है बच्चों, अब देखो ये बन गया बच्चों एक बिंदु। उसके बाद बच्चों x पर 10 है और y पे 0, x पे 10 बच्चों, x पे 10 ये रहा और y पे 0 भी ये रहा। ठीक है बच्चों, तो दूसरा बिंदु बनेगा यहां पर। ठीक है, अब बच्चों हम इसको मिलाते हैं, तो जब इसको मिलाएंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार की लाइन बनेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको करते हैं, x पर है 8 और y पर है -2, तो x पे 8 है और y पे -2, x पे 8 यहाँ पर बच्चों और y पर -2, नीचे -2 y पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बिंदु, x पे 8 आ गया और y पर -2 आ गया। ठीक है, और जो अगला बिंदु बच्चों 3 और 5, x पे 3 है y पर 5 है बच्चों, ये सेम बिंदु है ये वाला, देखो ये बिंदु और ये बिंदु सेम है। ठीक है, तो दूसरा जो बिंदु बनेगा वो भी यहीं पर बनेगा। ठीक है, अब इनको मिलाओ बच्चों, ऐसे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको ग्राफ में बनाओगे ना तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखेगी। ठीक है ना, अब हमें रफली बना लें तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो बच्चों ये दोनों लाइन कहां पर मिली है बच्चों, ये दोनों लाइन यहां पर मिली है। ठीक है, अगर जहां पर ये मिलेंगी तो वैल्यू भी वही निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, यहाँ पर 3 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर बच्चों, 5 आ रही है। ठीक है, और हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें बताना था 1 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या है बच्चों, 3 रुपए है, क्योंकि हमने पेंसिल को x माना था। ठीक है, हम नीचे लिख देंगे, और एक पेन का जो मूल्य है वो y है, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, तो एक पेन का मूल्य कितना बच्चों, 5 है। आया समझ में। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। तो क्वेश्चन बच्चों मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको कुछ फार्मूले करवाए थे, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर उस वीडियो को जरूर देखो। ठीक है, फार्मूले क्या थे, अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इसका मतलब होता है बच्चों इससे जो लाइन बनेगी वो पैरेलल लाइन बनेगी बच्चों। ठीक है, ये था। और दूसरा था बच्चों a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अगर बराबर नहीं है तो बच्चों इससे जो लाइन बनती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है बच्चों। ठीक है, वो एक बार काटती है लाइन आपस में। ठीक है, उसके बाद था बच्चों a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे
B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के। तो बच्चों इससे जो लाइन बनती है वो को इंसिडेंट लाइन बनती है। वो क्या लाइन होती है बच्चों? वो लाइन होती है लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है, मतलब लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको करवाया था। तो बच्चों इसी कंसेप्ट के ऊपर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें दो इक्वेशन दी गई है बच्चों। इसमें जो 5 है ये है A1, -4 है B1, 8 है C1, A2 है बच्चों 7 और B2 है 6 और बच्चों C2 है -9। तो देखते हैं बच्चों इन दो इक्वेशन से किस तरह की लाइन बनती है। तो चलो बच्चों हमें पता है बच्चों A1 कितना है बच्चों? इसमें A1 5 है, ठीक है, और B1 कितना है बच्चों? इसमें -4 है और C1 कितना है बच्चों? इसमें C1 है 8, ठीक है। उसी प्रकार इसमें बच्चों A2 कितना है? A2 है इसमें 7 और बच्चों B2 है इसमें 6 और बच्चों C2 है -9, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों इससे किस प्रकार की लाइन बनती है। चलो बच्चों A1 कितना है बच्चों? 5, ठीक है, और A2 कितना है बच्चों? 7, ठीक है। B1 कितना है बच्चों? -4 और B2 कितना है बच्चों? 6, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं बच्चों? ठीक है, ये है 5/7 और ये है -4/6, ठीक है। ये दोनों बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये क्या होगा? इसका मतलब होगा बच्चों A1/A2 बराबर नहीं है किसके बच्चों? B1/B2 के। और मैंने आपको बताया था कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब बच्चों इनसे जो लाइन बनेगी वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, आपस में काटेगी, ठीक है बच्चों। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे बच्चों? इसके नीचे लिख देंगे द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक बच्चों। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट। ये है बच्चों इसका सेकंड पार्ट। इसमें जो है बच्चों A1 की वैल्यू 9 है, B1 की 3 है और C1 की 12 है, 12 है, ठीक है। A2 की 18 है, B2 की 6 है और C2 की 24 है, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर A1 की जो वैल्यू है वो 9 है, B1 की वैल्यू बच्चों में 3 दी है और C1 की वैल्यू हमें 12 दी है, ठीक है। उसके बाद A2 की वैल्यू हमें 18 दी है, B2 की वैल्यू हमें 6 दी है और C2 की वैल्यू हमें 24 दी है, ठीक है। तो करेंगे बच्चों सोल्व इसको। A1/A2 कितना है बच्चों? A1 कितना है? 9 है और A2 है 18, तो 9/18, तो 9 से कट गया बच्चों ये 2 बार, तो ये आ गया 1/2। अब निकालेंगे बच्चों B1/B2 कितना आता है? B1 है इसमें 3 और B2 है 6, तो 3/6, 3 से कट जाएगा बच्चों ये 2 बार, तो ये भी आ गया 1/2। अब निकालेंगे C1/C2। C1 कितना है बच्चों? 12 और C2 है बच्चों इसमें 24, तो ये भी कट जाएगा बच्चों 12 दूनी 24, 12 से, ठीक है बच्चों 2, तो बच्चों ये भी आ गया 1/2। तो बच्चों इसमें जो है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सब कुछ बराबर आ गया, 1/2 1/2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, बराबर आ गया C1/C2 के। अगर बच्चों ये कंडीशन आती है तो मैंने आपको बताया था ये जो लाइन बनेगी बच्चों वो बनेगी कोइंसिडेंट, संपाती रेखा, ठीक है बच्चों। मतलब लाइन के ऊपर लाइन, ये होता है बच्चों कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, संपाती रेखा। तो इसके नीचे लिख देंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है बच्चों। ये जो लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी, संपाती रेखा होंगी। आया समझ में? अब चलते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट पर। ये है बच्चों थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं इसको भी। इसमें जो A1 की वैल्यू है वो 6 है, B1 की वैल्यू -3 है, ठीक है, -3 है बच्चों, ठीक है, और C1 की वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। A2 की जो वैल्यू है वो 2 है, B2 की जो वैल्यू है वो -1 है बच्चों, ठीक है, और C2 की जो वैल्यू है वो बच्चों 9 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको भी। A1/A2, A1/A2, A1 कितना बच्चों? 6, A2 है बच्चों 2, तो 2 से कट जाएगा बच्चों ये 3 बार, ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 3। अब निकालेंगे B1/B2, B1 कितना है बच्चों? -3 और B2 कितना है बच्चों? -1, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 से 3 कट जाएगा बच्चों, इसका भी आ जाएगा आंसर 3, ठीक है।
C2। ये कितना है बच्चों 10 और C2 है बच्चों 9। ठीक है, अब ये आ गया बच्चों, ये तो 10/9 ही आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें जो है A1/A2 वो बराबर आ रहा है बच्चों B1/B2 के। ठीक है बच्चों, A1/A2 ये भी 3 है और B1/B2 ये भी 3 है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये बराबर नहीं आ रहा किसके बच्चों C1/C2 के। ठीक है बच्चों, C1/C2 के बराबर नहीं आ रहा है। अगर ये कंडीशन है तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन होगी तो इससे इन दो इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो बच्चों पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है बच्चों, कैसी लाइन बनेगी, ये बच्चों आपस में पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसके नीचे लिख देंगे द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, ये जो लाइन है बच्चों समांतर लाइन है। आया समझ में। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, इसमें हमें इक्वेशन दी गई है, हमें बताना है ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बच्चों कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। किसको बोलते हैं, जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकले, अगर सॉल्यूशन निकलेंगे तो वो लाइन होगी बच्चों कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे तो ये है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है हमें इक्वेशन दी गई है, हमें बताना है ये जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बच्चों कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। किसको बोलते हैं, जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे वो होगी बच्चों कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे तो वो होगी बच्चों इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया बच्चों, इसमें हमें A1 जो है बच्चों वो 3 दिया है, B1 दिया बच्चों में 2 और बच्चों में C1 जो है वो 5 दिया गया है। बच्चों ये 5 माइनस का है क्योंकि अगर ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो ये है बच्चों माइनस का 5। ठीक है, A2 जो है बच्चों हमें 2 दिया है और B2 जो है -3 दिया है और बच्चों C2 जो हमें -7 दिया है क्योंकि 7 जब इधर आएगा बच्चों तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो A1/A2, A1 कितना है बच्चों 3 और A2 कितना है बच्चों 2, तो ये आ गया बच्चों 3/2। ठीक है, अब करो बच्चों B1/B2, B1/B2, B1 कितना है बच्चों 2 और B2 कितना है बच्चों -3। देखो बच्चों इसमें जो है A1/A2 बराबर नहीं आया बच्चों किसके, B1/B2 के। अगर बच्चों A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब बच्चों इससे जो लाइन बनेगी वो कैसी लाइन बनेगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग वाली लाइन बनेगी। ठीक है, मतलब इसमें जो लाइन है आपस में एक बार काटेगी। ठीक है, तो बच्चों अगर एक बार काट रही है तो इसमें सॉल्यूशन निकलेंगे। कितने सॉल्यूशन निकलेंगे बच्चों, एक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी बार काटेगी उतने ही सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो बच्चों ये जो लाइन है कैसी लाइन होगी बच्चों, ये जो लाइन है कंसिस्टेंट लाइन होगी। अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो लाइन होगी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो लिख देंगे बच्चों यहां पर हम लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है बच्चों, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो बच्चों कैसी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी बच्चों कंसिस्टेंट। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, कैसी इक्वेशन है बच्चों, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। तो सेकंड पार्ट है बच्चों, हमें दिया है जो A1 है वो बच्चों 2 है, B1 जो है बच्चों वो -3 है और C1 जो है -8 है क्योंकि बच्चों 8 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो -8 है। A2 जो है बच्चों वो 4 है और B2 जो है वो -6 है और C2 जो है बच्चों -9 है क्योंकि 9 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब चलो बच्चों करते हैं A1/A2 करो। A1 कितना है बच्चों 2 और A2 है 4, तो 2/4 कट गया बच्चों ये 2 से, तो कितना आएगा बच्चों ये 1/2। ठीक है, अब करते हैं B1/B2। B1 कितना है बच्चों -3 और B2 कितना है बच्चों -6। माइनस से माइनस कट गया बच्चों, 3 से कट गया 2 बार, तो ये भी आ गया बच्चों 1/2। ठीक है, अब करते हैं C1/C2। C1 कितना है बच्चों -8 और C2 कितना है -9, तो माइनस से माइनस कटेगा, ये आ गया बच्चों 8/9। तो देखो बच्चों A1/A2 तो बराबर आ रहा है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है किसके बच्चों, C1/C2 के। ठीक है बच्चों, ये दोनों तो बराबर आ गए लेकिन C1/C2 ये बराबर नहीं आया। ठीक है बच्चों, अगर ये बराबर नहीं आया तो बच्चों मैंने आपको बताया था अगर ये कंडीशन है
तो ये दोनों इक्वेशन से कैसी लाइन बनेगी बच्चों, पैरेलल लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन, ठीक है, आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। तो लिख देंगे बच्चों, देखो अगर ये पैरेलल गई है तो ये कहीं नहीं मिली, अगर कहीं नहीं मिली तो इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे तो बच्चों ये कैसी लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी बच्चों इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे बच्चों इसमें हम लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है, सॉल्यूशन नहीं निकले, तो बच्चों कैसी लाइन होगी, ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक बच्चों। तो कैसी लाइन हो जाएगी बच्चों, ये इनकंसिस्टेंट, आए समझ में। अब चलते हैं बच्चों आगे, ये है बच्चों थर्ड पार्ट। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें जो हमें A1 दिया है वो दिया है बच्चों 3/2, और जो B1 है बच्चों हमें दिया है 5/3, और जो C1 है हमें दिया है बच्चों -7, क्योंकि शायद जब इस तरफ आएगा बच्चों तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब A2 हमें दिया है बच्चों 9, और B2 हमें दिया है बच्चों -10, और C2 हमें दिया है -14, क्योंकि 14 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको सोल्व, A1 बटे A2 करते हैं बच्चों। A1 कितना है बच्चों 3/2, तो A1 है बच्चों 3/2, ठीक है। A2 कितना है बच्चों 9, देखो बच्चों ये 3/2 लिख दिया, A2 अब इसके नीचे लिखेंगे बच्चों अब यहाँ पर, ठीक है। इसको गलती मत करना, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐसे आ गया, अब देखो 3 से कट गया ये 3 बार, 3 3 9, तो ये आ गया बच्चों, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2 3 6, तो A1 बटे A2 आ गया 1/6, ठीक है। अब करेंगे B1 बटे B2, B1 कितना है बच्चों 5/3, ठीक है, 5/3, ठीक है। अब B2 कितना है बच्चों, B2 है -10, और -10 कहाँ लिखेंगे बच्चों, नीचे लिखेंगे, ठीक है, -10, ठीक है। ये 5 से कट गया बच्चों 2 बार, तो ये कितना आ गया बच्चों, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया बच्चों, देखो ये -2 है, ठीक है। जब -2 3 से गुणा करेगा तो कितना आ गया बच्चों, ये -6, ठीक है। देखो बच्चों A1 बटे A2 तो है प्लस का 1/6, लेकिन B1 बटे B2 है माइनस का 1/6, ठीक है। तो ये तो बराबर नहीं आया, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों A1 बटे A2 बराबर नहीं आया किसके बच्चों, B1 बटे B2 के। अगर ये कंडीशन है तो बच्चों ये जो इक्वेशन है कैसी लाइन बढ़ाएगी बच्चों, ये ग्राफ पर ये इंटरसेक्ट करेगी बच्चों, ठीक है। ये आपस में एक बार काटेगी, ठीक है। अगर काट रही है तो इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा बच्चों, एक सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन निकलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ लिखेंगे बच्चों लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो सॉल्यूशन निकलेगा, तो कैसी लाइन है बच्चों, ये कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों, ये संगत इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों आगे, बच्चों फोर्थ पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसमें हमें A1 कितना है बच्चों 5 दिया है, और B1 कितना है -3 है, और C1 जो है बच्चों हमें -11 दिया है, क्योंकि 11 जब इस तरफ आएगा तो बच्चों ये माइनस का हो जाएगा, तो -11, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है -10, B2 की वैल्यू कितनी है बच्चों +6, ठीक है बच्चों 6 है। अच्छा C2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो बच्चों ये -22 है, इस तरफ आएगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों 22 प्लस का, ठीक है ना। अब सोल्व करते हैं इसको, A1 बटे A2 करते हैं। A1 कितना है बच्चों 5, और A2 है -10, तो 5 बटे -10, ये 5 से कट जाएगा बच्चों 2 बार, तो ये आ गया 1/-2, ठीक है। अब करते हैं B1 बटे B2, B1 बच्चों -3, और B2 है बच्चों +6, तो ये भी कट जाएगा बच्चों 2 बार, तो ये भी आ गया बच्चों -1/2, ठीक है। अब करते हैं C1 बटे C2, C1 कितना बच्चों -11, और C2 कितना बच्चों +22, ठीक है। अब ये कितना आ गया बच्चों 11 से कट जाएगा 2 बार, ये भी ठीक है, ये भी आ गया -1/2, ठीक है बच्चों। इसमें देखो A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 सब कुछ बराबर आ गया बच्चों 1/2 और भी माइनस के, ठीक है ना। तो ये होगा बच्चों A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, बराबर है C1 बटे C2 के। अगर बच्चों ये सब कुछ बराबर आ गया तो इसका मतलब बच्चों ये कैसी लाइन बनाएगी बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये कैसी लाइन बनाएगी बच्चों, ये लाइन बनाएगी बच्चों कोइंसिडेंट। कैसी लाइन बनाएगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कैसी लाइन होती है बच्चों, जो लाइन के ऊपर लाइन होती है इसको बोलते हैं बच्चों कोइंसिडेंट।
अगर लाइन के ऊपर लाइन है तो बच्चों इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे इसके। अगर सॉल्यूशन निकलेंगे तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है ना, कंसिस्टेंट लाइन बच्चों ये। तो लिखेंगे बच्चों लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो बच्चों सॉल्यूशन निकलेंगे और उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, तो सोल्व करते हैं बच्चों इसको भी। देखो इसमें जो है a1 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 4/3, b1 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 2, और c1 की वैल्यू जो बच्चों -8 है, क्योंकि 8 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, और b2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, और बच्चों c2 की वैल्यू है -12, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, a1/a2। बच्चों a1 कितना है इसमें, 4/3, ठीक है, और a2 कितना है बच्चों, 2। a2 को कहाँ लिखेंगे बच्चों, a2 के आगे लिखेंगे, ठीक है, नीचे लिखेंगे इसमें इसके। तो बच्चों कट गया 2 से 2 बार, 2 दूनी 4, तो ये आ गया बच्चों 2/3, ठीक है। अब करेंगे b1/b2, b1/b2, b1 कितना है बच्चों, 2, और b2 कितना है बच्चों, 3। ये तो सोल्व हो गया बच्चों, ठीक है, 2/3 आ गया। अब करेंगे c1/c2, बच्चों c1 कितना है, -8, और c2 कितना है बच्चों, -12। देखो बच्चों माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, तो ये आ गया बच्चों 2/3, ठीक है। इसमें भी सब कुछ बराबर आ गया बच्चों, ठीक है, a1/a2 2/3, b1/b2 2/3, और c1/c2 2/3, ठीक है बच्चों। तो सब कुछ बराबर आ गया, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, ठीक है बच्चों। इसमें अगर ये सब कुछ बराबर आ गए तो बच्चों कैसी लाइन बनी, इसमें भी बनी बच्चों कोइंसिडेंट, ठीक है बच्चों, लाइन के ऊपर लाइन। तो अगर कोइंसिडेंट बनी तो सॉल्यूशन बहुत सारे निकलेंगे, अगर सॉल्यूशन निकलेंगे तो बच्चों एक कैसी लाइन है, ये लाइन है बच्चों कंसिस्टेंट, संगत, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो इक्वेशन कैसी होगी बच्चों, कंसिस्टेंट, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इससे अगली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बचते हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और समझ में आते हैं तो बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो नमस्कार बच्चों।